उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और हम आज राजकीय प्रतीकों के राजकीय चिन्हों पर चर्चा करेंगे। साथ में अपने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्थाएं, विधानसभा, विधान परिषद, इन सीटों पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यह वीडियो आपके यूपी पुलिस, कांस्टेबल, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं। अगर राजकीय प्रतीकों की बात करें हम, तो राजकीय प्रतीक में हमारा है राजकीय चिन्ह जो है हमारा उत्तर प्रदेश का। आपका जो राजकीय चिन्ह आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एक वृत्त है जिसमें दो मछलियां हैं और यह नदी है। और ये आपका एक धनुष, तीर और धनुष आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसको जो है 1938 में इसको स्वीकृति दी गई थी। इस राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृति दी गई थी। तो कभी कभी परीक्षा आपसे पूछ सकता है कि ये जो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसकी स्वीकृति कब मिली थी। तो यह आपको समझ में आ गया कि 1938 में इसकी स्वीकृति मिली थी। ठीक, उसके बाद आपका ये देख सकते हैं, आप यह देख सकते हैं कि राजकीय पुष्प आपका क्या है। तो राजकीय पुष्प जो है आपका राजकीय पुष्प आपका पलाश या टेसु है। इसको टेसु कहते हैं। राजकीय पुष्प आपका पलाश है या इसको टेसु कहते हैं। ठीक है, और यह आपका 2011 से स्वीकृत किया गया है। 2011 से आपका जो स्वीकृत किया गया है पलाश या टेसु। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे कड़ी में हम यह देखेंगे कि आपका राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु आपका है, राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वह बारहसिंगा है। ठीक, उसके बाद अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें, तो राजकीय पक्षी जो है वह आपका सारस है। आपका इस उत्तर प्रदेश पुलिस या समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में यह पूछ सकता है कि राजकीय पक्षी से संबंधित, क्योंकि अभी जो हाल के 2022 की जो रिपोर्ट आए हैं उसके अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारा राजकीय पक्षी सारस है, इनकी जो संख्या है वो काफ़ी इसमें गिरावट आई है। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि इनसे संबंधित कोई योजना या फिर इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देना जा रहे हैं तो इसके बारे में ज़रूर आप पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपका राजकीय, आपका जो है राजकीय जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष जो है आपका राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक, उसके बाद आपका राजकीय जो खेल है, राजकीय खेल आपका हॉकी है। राजकीय खेल हॉकी। तो यह हमने प्रतीकों के बारे में जान लिया, उत्तर प्रदेश के प्रतीकों के बारे में, चिन्हों के बारे में। तो अब आगे हम इसकी प्रशासनिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रशासनिक संरचना के बारे में अगर हमको डिस्कस करना है, तो अगर हम यहाँ की राज्य विधानमंडल की बात करें कि यहाँ का राज्य विधानमंडल कैसा है, तो ये राज्य विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है, यानी कि इसमें दो सदन हैं, द्विसदनात्मक है।
पहला आपका विधानसभा है, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं। दूसरा आपका है विधान परिषद है। विधान परिषद में चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से या कुछ प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कुछ का चुनाव विद्यार्थियों द्वारा होता है, कुछ का चुनाव व्यापारियों वर्ग द्वारा होता है, कुछ को मनोनीत किया जाता है। तो इसमें तमाम संभावनाएं हैं वहाँ पे जाने के। इसको एमएलसी का, इनको यहाँ पे जो जाते हैं उनको एमएलए कहते हैं, और यहाँ पे जो सिलेक्ट होकर जाते हैं उनको एमएलसी कहते हैं। ठीक है। और विधानसभा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403। इसके पहले 404 होता था, जो एक सीट जो है एग्लो इंडियन का होता था, एग्लो इंडियन का। लेकिन संविधान संशोधन करके एग्लो इंडियन की सीट को खत्म कर दिया गया है। विधान परिषद की बात करें, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में टोटल 100 सीट होते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में टोटल 100 सीट होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं कि विधान परिषद का गठन कब हुआ। ये विधान परिषद जो 100 सीट बनाई गई है, विधान परिषद का गठन आपका 1937 में हुआ था। अच्छा, आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी विधान परिषद है? तो हाँ, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी विधान परिषद है। उन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाता है जिन राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफ़ी जटिल होती हैं या फिर क्षेत्र उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो प्रशासनिक जो कार्य है उसको क्रियान्वित कराने में समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है राज्य को, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा यह लिखित प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया जाता है, तो केंद्र सरकार संशोधन करके, संविधान संशोधन कर उस विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। तो इतना प्रश्न में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की, तो अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें हम उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा सीट जो है 80 है, राज्यसभा सीट जो है 31 है। ठीक है। उसके बाद आपका विधानसभा सीट विधानसभा 403 है। ठीक। विधान परिषद जो है आपका 100 है। तो यह हो गया आपका राजनीतिक सीटें। ठीक है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन से जिले में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं या कौन से जिले में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं हम, तो सबसे सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला जो है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है, विधानसभा सीट वाला जो जिला है वह आपका प्रयागराज है, जिसको पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था, जिसको पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था। ठीक है। और सबसे कम अगर विधानसभा की बात करें तो सबसे कम किसमें है? सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, तो यह आपका आता है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यहाँ पे आपको इन जिलों में 2-2 विधानसभा सीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती है उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा की सीटें रिजर्व कर दी जाती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि कितने लोकसभा सीटें रिजर्व है और कितने विधानसभा सीटें रिजर्व है। तो अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो टोटल लोकसभा सीट जो है 80 है, जिसमें से 70 सीट एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है। अगर हम विधानसभा की बात करें
तो विधानसभा की टोटल सीटें 403 हैं, जिसमें से आपके 86 सीटों को रिजर्व किया गया, 86 सीटों को, जिसमें से 84 सीटें आपके एससी के लिए हैं प्लस 2 सीटें एसटी के लिए हैं। तो टोटल जो है 86 सीटें विधानसभा में रिजर्व हैं और 17 सीटें लोकसभा में रिजर्व हैं एससी के लिए। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम यह बात करते हैं कि संसदीय क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि मतदाता सबसे कम जो है, तो कौन से लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम मतदाता हैं? तो सबसे कम मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र तो ये आपका आता है बागपत। ये सब जो फैक्ट हैं आपके वनडे एग्जाम में, पुलिस में, पेट में, समीक्षा अधिकारी में, ये 1-2 नंबर के प्रश्न आपके बनते रहते हैं। तो इन फैक्ट को आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फैक्ट जो है लगभग 1-2 साल 3 साल के बाद ही चेंज होते हैं। जब कोई जनगणना आती है, कोई परिसीमन होता है या फिर कोई इंडेक्स या रिपोर्ट जारी होता है, उसी आधार पर यह रिपोर्ट बदलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि सबसे ज़्यादा मतदाता वाला, ये सबसे कम हो गया, और सबसे ज़्यादा मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र तो यह आपका आएगा गाजियाबाद। इधर आप लोग को समझ में आया बच्चों? ठीक है। ये फैक्ट आप लोग तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है। आगे हम चलेंगे कि कभी कभी यह पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है या फिर प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के आपके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इतना आपको समझ में आ गया। कभी कभी यह पूछ लेता है कि उप मुख्यमंत्री कौन थे। उप मुख्यमंत्री यानी कि प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री पंडित चौधरी नारायण। इधर आपको समझ में आया? चौधरी नारायण सिंह। उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थी आपकी सुचेता कृपलानी। ये आपकी थी सुचेता कृपलानी। ठीक। उसके बाद आपसे यह पूछ सकता है, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि द्वितीय, मानिए प्रथम तो आप सुन ली, द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? द्वितीय महिला मुख्यमंत्री ये आपकी थी सुश्री मायावती। मायावती के शासनकाल की यह अच्छाई, सबसे अच्छी बात यह थी कि इनमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन होता था, और जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग होते थे जिनको किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था या फिर किसी भी प्रकार से प्रशासनिक शोषण होता था, तो उनको ये न्याय दिलाने में का बड़ा अहम योगदान रहा है। मायावती जी जब मुख्यमंत्री रही हैं अपने शासनकाल में, तो इन्होंने एक ऑर्डर दे दिया था कि जो दलित लोग हैं उनकी ज़मीन बिना डीएम के परमिशन के नहीं कोई बेच सकता है।
यानी कि दलित की ज़मीन सिर्फ दलित ही खरीद सकता है, अन्य बिरादरी अन्य जाति के लोग को खरीदने के लिए डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। साथ में इन्होंने यह भी एक अच्छी व्यवस्था लाई थी कि चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अगर वह थाने जाता है तो पुलिस अधिकारी को एफआईआर लिखना और उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य बना दिया गया था। तो मैं होती थी कि ये सबसे अच्छी खासियत थी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले कड़ी में। अगले कड़ी में हम आते हैं कि सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना? सर्वाधिक बार। तो सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री बनी है वो हमारी सुश्री मायावती है, सुश्री मायावती जी है। और यह लगभग 4 बार मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। और उसके बाद आपका आता है कि प्रदेश के वह मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के वह मुख्यमंत्री जो आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो वह आपके हैं चौधरी चरण सिंह एवं विश्व प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह और विश्व प्रताप सिंह, विश्व प्रताप सिंह। यह आपके ऐसे, ये जो है मुख्यमंत्री पश्चात देश के प्रधानमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। इतना आपको समझ में आ गया? उसके बाद हम अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे। अगली कड़ी में देखेंगे कि महिला राज्यपाल, यानी कि सर्वप्रथम जो प्रथम महिला राज्यपाल कौन बना? तो प्रथम महिला राज्यपाल हमारी श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक, ये आपने जान लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार राज्यपाल सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बना है? तो सर्वाधिक बार राज्यपाल 2 लोग बने हैं। वो हैं आपके मोहम्मद शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी एवं आपके दूसरे हैं DL जोशी, श्री VL जोशी। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे और एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, फैक्ट है ये सब चीज़ें। और योजनाओं के बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको हम उत्तर प्रदेश के सन 2000 से लेकर 2024 तक की सारी योजनाओं को हम पढ़ाएंगे कि कौन सी योजना कहाँ पे क्रियान्वित और कब किस तरह क्रियान्वित हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सारे नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। ओके, अब हम आते हैं कि अगली कड़ी में कि ये सभी प्रथम की बात चल रही है, तो अगली कड़ी में हम आते हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति, यानी कि 1947 के पश्चात, 1947 के पश्चात प्रथम विधान परिषद सभापति, विधान परिषद सभापति। तो प्रथम विधान परिषद आपके जो सभापति थे उनका नाम था चंद्रभाल। चंद्रभाल था। ठीक है, उसके बाद
सर्वाधिक बार विधानसभा परिषद कौन बना है? सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति कौन बना है? सभापति ये आपके वीरेंद्र बने हैं। सर्वाधिक विधान परिषद सभापति जो हैं वो आपके बने हैं वीरेंद्र स्वरूप। वीरेंद्र स्वरूप, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं अगली कड़ी में। अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं कि अक्सर आप देखते हैं कि जो आपकी वर्तमान की सरकार है, एनडीए की जो गवर्नमेंट है, वो हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है। तो हम आज ये देख लेते हैं कि जो आपकी 15वीं, 16वीं और 17वीं जो विधानसभा है, इसमें महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, तो हम यह देख लेते हैं। महिला भागीदारी अगर हम बात करें, महिला भागीदारी, कभी कभी आपसे ये डाटा 1-2 नंबर का आपसे पूछ लेता है महिला भागीदारी की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 15वीं, 16वीं, 17वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं, ठीक है, इसके डाटा के बारे में हम जानेंगे कि कितने मिले हैं इसमें। तो अगर हम 15वीं की बात करते हैं तो 15वीं में आपके मिले हैं 23, ठीक। आपके 16वीं में है 35, 16वीं में है 35, इसमें है 42 और इसमें है 47। ये तो इतने महिलाओं ने विधानसभा में, यानी कि 403 में से इतनी महिलाओं ने अपनी सदन में बोलने के लिए अपना स्थान ग्रहण किया है, वहाँ तक पहुँची हैं। अगर हम इसमें प्रतिशत की बात करते हैं तो कभी कभी प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो 5.7%, इसका हो जाएगा 5.7%, 8.6%। उसके बाद आगे हम देखेंगे ये आप लगभग जो है ये आपका 9% है, ठीक है, अरे 10% जो है, और ये आपका 10.5% है। तो ये आपकी डाटा आप नोट कर लीजिए, ये कभी कभी आपसे एग्जाम में फैक्ट एंड फैक्ट पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये बात करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष, कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं बाद में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये डाटा कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि वह व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री दोनों रहे, एवं मुख्यमंत्री दोनों रहे हों, तो इसके लिए आप नाम नोट कर सकते हैं। वो आपके हैं श्री आत्माराम गोविंद खेर, नहीं, श्रीपति मिश्र एवं बनारसी दास, श्रीपति मिश्र एवं बनारसी दास, बनारसी दास। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगली कड़ी में हम आगे चलते हैं। अगली कड़ी में हम देखेंगे सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, कभी कभी आपसे पूछता है सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष। तो इसमें 2 लोग रहे हैं, एक रहे हैं आत्माराम गोविंद खेर, आत्माराम गोविंद खेर, आत्माराम गोविंद खेर। दूसरे आपके रहे हैं केसरी नंदन त्रिपाठी, केसरी नंदन त्रिपाठी, ठीक है।
और ये लोग लगभग तीन तीन बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तीन बार। ठीक है, उसके बाद ये डाटा नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद कभी कभी यह पूछ लेता है कि अभी जैसे कि हमने तो यह जान लिया कि मायावती जी कितनी बार मुख्यमंत्री थी, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, महिला राज्यपाल या महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सारे डाटा को तो हम तो पढ़ लिए। लेकिन इसके बाद हम कभी कभी यह पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन मुख्यमंत्री रहा है, सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन मुख्यमंत्री रहा है। तो उसमें आपके आते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अब आपके मन में प्रश्न यह आ रहा है कि सर सर्वाधिक बार तो मुख्यमंत्री बनी है मायावती जी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिनों तक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इसका यही कारण है कि जो मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो कभी 2.5 साल के लिए बनी थी, कभी 2 साल के लिए बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, या फिर कभी बहुमत की सरकार थी तो वो चल नहीं पाया। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो है दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, जो लगभग 6 से 7 वर्ष इनको लगभग हो गया सबसे ज़्यादा दिनों तक। ठीक, आगे चलते हैं आगे हम देखते हैं इसी कड़ी में कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, कभी कभी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है, या वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि को हटा दिया जाता है, मुख्यमंत्री के शासन को हटा दिया जाता है, और राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से उस राज्य की व्यवस्था को राज्यपाल के सहारे अपने हाथ में लेते हैं। तो राष्ट्रपति शासन यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 10 बार लगा है। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जब केंद्र सरकार को यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जो राज्य की सरकार है ये संविधान विधि से कार्य नहीं कर रहे हैं, या फिर यह कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस सरकार को राष्ट्रपति के निर्देश से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो उत्तर प्रदेश में आज़ादी के पश्चात लगभग 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। हालांकि अभी ये पिछले 20 सालों से इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हुई है, या फिर कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा है 8 मार्च 2002 में लगा है। 8 मार्च 2002 में राष्ट्रपति शासन लगा है, और यह लगभग 3 मई तक यह राष्ट्रपति शासन चला था, 3 मई 2002 तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं कि कभी कभी यह पूछ लेता है कि जो योगी आदित्यनाथ आपके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये कौथे मुख्यमंत्री हैं। तो अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति में ये 21वें हैं। और अगर हम कार्यकाल की बात करें, यानी कि चौथा कार्यकाल है जो योगी आदित्यनाथ है, तो ये 33वां है। अब जैसे कि मान लीजिए आपके योगी आदित्यनाथ जी 2 बार मुख्यमंत्री है, 4 बार आपकी मुख्यमंत्री मायावती जी हो चुकी हैं, तो वो तो व्यक्ति तो एक है, तो व्यक्ति में इनको कम गिना जाएगा। लेकिन अगर हम कार्यकाल की बात करें तो अब तक जो है 33 बार कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का बदला है। तो 33वें मुख्यमंत्री कार्यकाल के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं कि वर्तमान राज्यपाल की हम बात करते हैं। वर्तमान राज्यपाल आपके उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल ये आपके वर्तमान आपके राज्यपाल हैं। उसके बाद आपके वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो है श्री सतीश महाना, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना है। श्री सतीश
सतीश महाना। तो लगभग आज हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चिन्हों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और मुख्य व्यक्तियों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। आगे की कड़ी में हम उत्तर प्रदेश के जिले, मंडल, कारागार, न्यायालय, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।